जेआरएफ के अलावा 15 शानदार फेलोशिप जो आपके अध्ययन को बनाएंगी आसान। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियां। क्या आपने जेआरएफ पाने का सपना देखा है और इसके लिए जी तोड़ प्रयास भी कर रहे हैं, तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे मन में आशंका रहती है कि कहीं जेआरएफ न हुआ तो आगे का अध्ययन कैसे होगा, धन कहां से आएगा, आगे क्या होगा। चिंता मत करें, आज का हमारा विषय ही यही है जो आपकी तैयारी के जोश को कम होने की बजाय बढ़ाएगा। आज हम बात करेंगे उन 15 शानदार फेलोशिप के बारे में जो जेआरएफ न होने की स्थिति में भी आपको लाभ देती हैं। यह जानकारी महत्वपूर्ण है। हम केवल जेआरएफ के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन आज मैं आपको जेआरएफ के अतिरिक्त 15 ऐसे फेलोशिप्स के बारे में बताऊंगा जिसका आप लाभ ले सकते हैं। आपका जेआरएफ अगर हो गया हो तो भी इसे आपको जानना आवश्यक है ताकि आप किसी को गाइड कर सकें। ध्यान रखें कि इनमें से कुछ वजीफे केवल विज्ञान वर्ग के लिए हैं, लेकिन बहुत से मानविकी या आर्ट्स के लिए उपयुक्त हैं। इनका लिंक नीचे मैंने दे दिया है, आप उन पर जाकर इनके बारे में पूरी जानकारी बहुत सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला फेलोशिप है राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप (RGNF), जो अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (CENT) के छात्रों को पीएचडी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य अनुसंधान और उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है। फेलोशिप की अवधि 5 वर्ष होती है और इसमें जेआरएफ के तहत व एसआरएफ के तहत प्रति माह वजीफा मिलता है। इसकी राशि यूजीसी से मिलने वाले वजीफे के लगभग बराबर ही होती है। इसके अलावा वार्षिक आकस्मिक अनुदान भी दिया जाता है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और चयन योग्यता के आधार पर होता है। यूजीसी इस फेलोशिप का प्रशासन करता है। दूसरा फेलोशिप है नेशनल फेलोशिप फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अगर आप जेआरएफ में कुछ अंक कम रह गए हैं, तो नेशनल फेलोशिप फॉर बैकवर्ड क्लासेस आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह फेलोशिप भी जेआरएफ जितनी ही होती है और बैकवर्ड क्लास के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके साइट पर जाकर आप देख सकते हैं कि जेआरएफ में क्वालिफाई न करने के बावजूद संभव है कि आप इसमें चयनित हों। तीसरा फेलोशिप है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च (ICSSR). ICSSR फेलोशिप उन छात्रों को मिलती है जो पीएचडी कर रहे हैं। इस फेलोशिप के लिए स्नातक में कम से कम 45% और स्नातकोत्तर में 55% अंक आवश्यक हैं। अच्छी बात यह है कि नेट क्वालिफाई न होने पर भी आप इस फेलोशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। फेलोशिप की जानकारी आप ICSSR की वेबसाइट पर पा सकते हैं। इसकी छात्रवृत्ति राशि जेआरएफ से कम नहीं होती और इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। यदि आप पीएचडी में एनरोल हैं तो आप साइट पर अवश्य सर्च करें। चौथी फेलोशिप है प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप (PMRF). यह फेलोशिप विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए है और इसमें जेआरएफ से भी अधिक राशि मिलती है। शर्त यह है कि आप पीएचडी में एनरोल्ड हों और पीएचडी रेगुलर मोड पर होनी चाहिए। PMRF के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होती है और चयन प्रक्रिया में आपकी अकादमिक रिकॉर्ड और रिसर्च प्रपोजल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें नेट आदि की बाध्यता नहीं है। पांचवी फेलोशिप है NCERT डॉक्टरेट फेलोशिप। NCERT डॉक्टरेट फेलोशिप पीएचडी के छात्रों के लिए है। इस फेलोशिप के लिए आपकी स्नातकोत्तर में 60% अंक होना आवश्यक है। यह फेलोशिप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शोध करने वाले छात्रों को दी जाती है। NCERT की वेबसाइट पर आपको आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक शर्तों की जानकारी मिल सकती है। छठी फेलोशिप है विश्वविद्यालयों की फेलोशिप। हर विश्वविद्यालय स्वयं के स्टार पर पीएचडी छात्रों को फेलोशिप प्रदान करता है। यह राशि जेआरएफ जितनी बड़ी नहीं होती,
लेकिन शोध में पर्याप्त सहायक होती है। इस फेलोशिप के लिए आपको अपने संबंधित विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जानकारी मिल सकती है। अनेक लोग इससे अनभिज्ञ रहकर इसका कोई लाभ नहीं ले पाते। अतः यदि आप पीएचडी कर रहे हैं तो विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अवश्य चेक करें। 7वीं फेलोशिप है एनी बेसेंट फेलोशिप। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली एनी बेसेंट फेलोशिप का उद्देश्य पीएचडी में छात्रों को प्रोत्साहित करना है। पीजी के अंतिम वर्ष में अध्ययन करने वाले छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सीजीपीए 8.5 होना चाहिए और वे स्नातकोत्तर छात्रों में शीर्ष 5% में होने चाहिए। यदि छात्र 2 वर्षों में नेट, जेआरएफ या सीएसआईआर क्वालिफाई नहीं कर पाता तो एनी बेसेंट फेलोशिप आदि घटा दी जाती है। पीएमआरएफ मिलने की दशा में यह फेलोशिप नहीं मिलती। 8वीं फेलोशिप है प्रधानमंत्री फेलोशिप फॉर डॉक्टोरल रिसर्च। यह केंद्र सरकार की फेलोशिप है जिसका उद्देश्य विज्ञान, कृषि या तकनीकी में पीएचडी करने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी और इसमें वित्तीय सहायता के साथ साथ गाइडेंस भी मिलती है। इसमें मानविकी का प्रावधान नहीं है। 9वीं फेलोशिप है फुलब्राइट नेहरू डॉक्टोरल रिसर्च फेलोशिप। फुलब्राइट नेहरू डॉक्टोरल रिसर्च फेलोशिप पीएचडी छात्रों को 6 से 9 महीने की अवधि के लिए दी जाती है। यह फेलोशिप इतिहास, मशीन लर्निंग, समाजशास्त्र या पब्लिक हेल्थ में पीएचडी करने वालों के लिए होती है। इसमें आवास और यात्रा के साथ साथ अन्य आवश्यक खर्चों की भी पूर्ति की जाती है। 10वीं फेलोशिप है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड स्कॉलरशिप। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड स्कॉलरशिप इतिहास और समाजशास्त्र में पीएचडी करने वाले छात्रों के लिए है। इस फेलोशिप के लिए आपकी आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया में आपकी अकादमिक योग्यता और रिसर्च प्रपोजल का महत्व होता है। स्वाभाविक है कि आपका रेगुलर पीएचडी में एनरोल होना जरूरी है। नेट की कोई अनिवार्यता नहीं है। 11वीं फेलोशिप है गूगल पीएचडी फेलोशिप इंडिया प्रोग्राम। गूगल पीएचडी फेलोशिप कंप्यूटर साइंस या संबंधित विषयों में पीएचडी करने वाले छात्रों के लिए है। इसमें फेलोशिप के साथ गूगल में इंटर्नशिप करने का अवसर भी मिलता है। यह फेलोशिप आपको अनुसंधान के क्षेत्र में उच्चतम स्तर पर काम करने का मौका देती है। इनका लाभ वही ले सकता है जिन्हें किसी संस्था से संबद्धता मिली हो। 12वीं फेलोशिप है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप गरीब अल्पसंख्यक छात्रों के लिए है जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपए से कम हो। इसमें प्रतिमाह 28,000 रुपए वजीफा मिलता है। इसके लाभार्थी सामाजिक विज्ञान, विज्ञान व इंजीनियरिंग के छात्र होते हैं। पीएचडी में एनरोल होना अनिवार्य है। 13वीं फेलोशिप है डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप। डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए दी जाती है। इसके लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर की डिग्री वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। वजीफा जेआरएफ जितनी ही है। यह राशि संभव है बढ़ जाए। अधिक जानकारी के लिए नीचे लिंक देखें। 14वीं फेलोशिप है सीएसआईआर यूजीसी नेट फेलोशिप। सीएसआईआर यूजीसी नेट फेलोशिप विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए दी जाती है। इसके लिए सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। वजीफा जेआरएफ के समकक्ष ही है। 15वीं फेलोशिप है आईसीएमआर जेआरएफ। आईसीएमआर जेआरएफ जैव चिकित्सा विज्ञान में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए दी जाती है। इसके लिए आईसीएमआर जेआरएफ परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। वजीफा जेआरएफ से अधिक है, तुरंत साइट चेक करें। तो दोस्तों, ये थी जेआरएफ के अलावा 15 शानदार फेलोशिप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे दिए गए लिंक से आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
धन्यवाद।